गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आज से आपकी जो है क्या करूँगा, मैं कंप्यूटर की क्लासेस लूँगा। कंप्यूटर को आपको क्लासेस दूंगा। कंप्यूटर आपने ऑनलाइन बहुत सारा कंप्यूटर आपने किया होगा, बट कंप्यूटर के बारे में बहुत सी जानकारी मैं आपको ऐसे बेसिक तौर पे देना चाहूँगा, जो कि आपको शायद में भी किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नाम देंगे। ठीक है, मैं बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूँगा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्टली सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर, जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर के नाम से, कंप्यूटर जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पहले तो ये बताइए, कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। संगणक का मतलब गणना करने वाला, गणना करने वाला। ठीक है, गणना करने से मतलब क्या है हमारा, ये जो हमारा कंप्यूटर, कंप्यूट का मतलब ही होता है गणना करने वाला। कंप्यूट का मतलब गणना करना, गणना करना। ठीक है ना। अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं इसके संबंध में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा और उससे संबंधित सारी जानकारी आपको जो है वीडियो वगैरह जब आपको मिलेगी उसके साथ में आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ज्यादा लोग मेरे से यहाँ टच नहीं होगा और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मेरे से दोबारा से पूछ सकते हो। जब मैं आपकी नेक्स्ट क्लासेस लूंगा तो उसमें आप मैं उन सवालों का जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो कंप्यूटर, अभी हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर हमारा समझ में आ गया ना। कंप्यूटर की, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? कंप्यूटर का मतलब कंप्यूट, गणना करने वाला, मतलब संगणक जिसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसको कहां से निकाला गया है? कंप्यूट से। ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर हमारा करता क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा क्या करता है, कंप्यूटर हमारा डेटा को और इंफॉर्मेशन यानी सूचना को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। जो पहले हमारे बल्ब में बहुत सारी सूचनाएं होती थी जिनको हम क्या करते थे, हार्ड कॉपी पे या फिर हम रफ कॉपी पे अपना वो तो उसको रखते थे। बहुत सारा बल्ब में हमारे पास डाटा होता था, उसको हमें रखने के लिए जगह भी बहुत सारी चाहिए होती थी। लेकिन अब कंप्यूटर क्या करता है, उसी डेटा को बहुत कम स्तर पर एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में हम बहुत कम जगह में उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा क्या करता है, इस प्रकार से दो प्रकार से काम करता है। क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है, डाटा और सूचना, जिसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन, डाटा और सूचना। अब सुनिए, डाटा और सूचना ये हमारे आपस में क्या होते हैं, हमारे ये आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड है, डाटा और सूचना। डाटा का मतलब डाटा हमारा किस रूप में हो सकता है? डाटा हमारा दो तरह से हो सकता है। कैसा बताइए, कोई बता सकता है? नहीं बता तो सुनिए, डाटा हमारा होता है देखिए, डाटा हमारा होता है एक अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स, जिसमें 0 से लेके हमारे 9 तक नंबर्स हो। 9 के बाद हमारा फिर 0 आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर ऐसे करके अंक हमारे बनते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल में हमारा क्या आ जाता है, 0 से लेके 9 तक नंबर्स होंगे, उसके बाद ए से लेके जेड तक लेटर्स होंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे एंड, एट द रेट वगैरह, ये सारा होता है। ठीक है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक में हमारे आ गए। तो डेटा में हमारी दो चीज क्या आ गई, एक न्यूमेरिक और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हमारे नंबर्स, डेटा में, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक में हमारे सारे कंबाइंड जो लेटर्स हैं, न्यूमेरिक में नंबर्स हैं, उसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अब यही तो हमारे नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स और ये न्यूमेरिक नंबर्स, इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें एक प्रॉपर क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सूचना। जैसे कि हम इनको मिला के क्या करेंगे, हम जैसे कि सपोज करो कोई ईमेल एड्रेस हमको बनाना है, तो ईमेल एड्रेस में हम क्या करते हैं, मान लो सपोज करो जैसे मेरा नाम संकल्प राठौर है, ठीक है,
अब मैंने संकल्प राठौर में SANKALP, ठीक है, RATHORE राठौर, मैंने ये तो ले लिया अल्फाबेटिकली यानी कि अल्फान्यूमेरिक, ठीक है, A से Z। दूसरा मैंने इसमें लेटर्स ले लिए 989, ठीक है, ये ले लिया मैंने किसमें, न्यूमेरिक डेटा में से। @ स्पेशल कैरेक्टर किसमें से आ गया, अल्फान्यूमेरिक में से, ठीक है। बाद में क्या हो गया मेरा ये gmail.com, ये क्या हो गया हमारा डोमेन नेम होगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपके लिए, ठीक है, जब आगे नेक्स्ट टाइम आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आगे चल के। तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, ये मेरा पूरा ये क्या आ गया, ये एड्रेस निकल के आ गया, ठीक है। यही एड्रेस क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सूचना, ठीक है, सूचना, जिसे हम मैंने क्या बोला था आपको, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये हो गई हमारी क्या, इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी बात, जब इस हम कंप्यूटर को की सूचना वगैरह जो हम सूचना के माध्यम से हमको जब पता लग गया कि हमारा ये डाटा वगैरह जब हम कैसे करके इसको सूचना को प्रोसेस करेगा, कैसे सारा काम करेगा, ठीक है, ये होगा कंप्यूटर केवल प्रोसेस करना कि कंप्यूटर करता क्या है। मैं बेसिक बता रहा हूँ कंप्यूटर करता क्या है। कंप्यूटर केवल सूचना को स्टोर करता है, ठीक है, डाटा या सूचना को स्टोर करता है। डाटा कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, वो मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से हम उसको सूचना को जो जनरेट करते हैं, वही सूचना क्या होती है हमारे बाद में जाके क्या हुआ, ये आउटपुट बनता है। अब कंप्यूटर हमारा वर्क कैसे करता है, जैसे इनपुट क्या होता है कि आउटपुट क्या मिलता है हमारे लिए, तो मैं ये प्रोसेसिंग आपको बताऊंगा बाद में, वर्किंग का बताऊंगा बाद में। पहले मैं स्टार्टिंग से लेके चला हूं तो आपको मैंने कंप्यूटर क्लियर कर दिया, कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा, कंप्यूटर की अगर जैसे एक नॉर्मल भाषा में मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर का मतलब गणना करना, ठीक है ना। अब मैं अगर वैसे बात करूं, इससे कुछ लोगों का क्या होगा कि परिभाषा तो सबको पता होगी कि कंप्यूटर क्या करता है, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विभिन्न प्रकार की टेक्निकल और एजुकेशनल रिसर्च में काम करता है कि और विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए हमारा काम आता है, ठीक है। यूजेस हमको पता ही है, लाभ और हानि जिसको हम बोलते हैं, बेनिफिट और उसके जो है क्या है, तो लाभ भी है और हानियां भी बहुत सारी है हमारी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, ठीक है, कि कंप्यूटर को जो कंप्यूटर ये शब्द बनाया है, मैंने बताया आपको कि संगणक, ठीक है, कंप्यूट मीनिंग गणना करना या संगणक, ठीक है ना। आप सुनिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म, COMPUTER, C फॉर कॉमनली, ऑपरेटेड भी बोल देते हैं हम, कहीं कहीं ऑपरेटिंग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। M फॉर मशीन, पार्टिकुलरली, अब यहां पर भी हम पार्टिकुलर भी ले लेते हैं, कभी पार्शियली भी ले लेते हैं। पार्टिकुलरली मतलब अलग अलग रूप से, पार्शियली मतलब क्या नाम है, पार्टिकुलरली मतलब अलग अलग प्रकार से, मतलब अलग अलग प्रकार से, और वहीं से पार्शियली होता है भिन्न भिन्न प्रकार से, या फिर एक साथ काम करें, मतलब अलग हम डिफरेंट काम में भी इसको यूज कर सकते हैं, और एक जो है सिस्टम को या एक कंप्यूटर को हम किसमें भिन्न भिन्न कार्य के लिए भी यूज सकते हैं, और भिन्न भिन्न कंप्यूटर को एक कार्य के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये पार्टिकुलरली होता है, कहीं आपको पार्शियली भी लिखा मिलेगा, ठीक है, पार्शियली। U फॉर यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर या यूज्ड फॉर बोल सकते हैं, यूज्ड इन भी बोलते हैं, और T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च, तो हमको क्या पता लगा इसमें, कॉमनली मतलब जो कॉमन रूप में यानी सब जगह यूज की जाती है, कॉमनली। ऑपरेटेड मतलब ऑपरेशन में जैसे ये वर्क करते हैं, ऑपरेशन कौन सा, टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च संबंधी हम ऑपरेशन में। पार्शियली मैंने आपको बता दिया आंशिक रूप से या भिन्न भिन्न प्रकार से। मशीन है ये, यूज किससे की जाती है, टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च में। रिसर्च का मतलब जैसे कि अब हमारे जैसे कि बहुत से हमारी रिसर्चेस इस समय चल रही हैं, जैसे कि हम बात करें इसरो की या DRDO की, जैसे जहां कहीं भी हमारा यूज हो रहा है तो वहां कंप्यूटर्स का ही यूज हो रहा है। और वो कंप्यूटर्स कौन से हैं, वो सुपर कंप्यूटर्स हैं, कहीं
और भी अच्छे कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर की जनरेशन में जब जाएंगे तो स्टार्टिंग में जब हमारे कंप्यूटर्स आए थे तो वो कंप्यूटर्स बहुत ही लो लेवल में थे, और वो लो लेवल के कंप्यूटर को धीरे धीरे उनका जब विकास होता होगा, और आने वाली जनरेशन में हम जैसे जैसे धीरे धीरे उसका विकास होता जा रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। पहले हमारा मतलब शुरू हुआ था कहीं 1 स्टेप से, आज वो हम कहाँ पहुंच गए, जाके वो 100 स्टेप पे पहुंच गए हैं, धीरे धीरे करके हम और जाए 101 स्टेप पे पहुंचेंगे। इस तरह से करके हमारे जो ईयरली यानी हर साल क्या होता है कि हमारा उसका डेवलप चलता रहता है, ठीक है, उसका रिसर्च भी, कंप्यूटर का भी रिसर्च चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का पूर्ण रूप, ठीक है, ये रहा हमारा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कहां से हुई, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास कहां से हुआ, क्योंकि कंप्यूटर्स का ये तो हमको पता है कि हम जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हम अभी यूज कर रहे हैं, चाहे वो आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप पर्सनल कंप्यूटर आप कोई भी यूज कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपका रेलवे में कोई कंप्यूटर यूज, वो कंप्यूटर है किस टाइप के, ठीक है, उनका विकास कहां से हुआ, कब हुआ उनका विकास, ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हमको मिला था, या सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट का एक प्रयोग किया गया था, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चले गए हैं, फिर उस पर ही और ज्यादा थीसिस और ज्यादा रिसर्चेस करने के बाद आज हमको जो है, हम ये पर्सनल जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इनका हमको प्रॉपर रूप से जो है यूज हम उनको कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का विकास। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कंप्यूटर का विकास। तो हमारा जो कंप्यूटर का विकास हुआ, वो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर सबसे पहले जो था हमारा, जो इस कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को तैयार किया गया था वो चाइना में तैयार किया गया था, चीन में सबसे पहले। कहां तैयार किया गया था, चीन में। चीन में क्या किया था, आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व क्या किया था, एक अबेकस था, अबेकस नाम का मतलब सिस्टम बनाया गया, थीसिस बनाई थी, जिसको अबेकस नाम दिया गया था। क्या, अबेकस, क्या नाम निकल के आया, अबेकस। अबेकस क्या करता था हमारा, अबेकस क्या था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस टाइप बनाई थी। जैसे कि आज के समय हम देखते हैं हमारे जो छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए पहले क्या था, आपने लकड़ी में देखा था, इस तरह से एक फ्रेम बना होता था, लकड़ी में एक फ्रेम बना होता था इस तरह से, ठीक है। इसमें ये तार पड़े होते थे, इन तारों के बीच में क्या था, प्लास्टिक की या लकड़ी की जो है ना गोलियां पड़ी रहती थी, काउंटिंग होती थी 0 से लेकर 9 तक ना, तो ऐसी गोलियां पड़ी रहती थी इन सब में, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा अबेकस का ही रूप था, ठीक है, इस तरह। तो ये काउंटिंग हम इससे बच्चे करते थे, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे तो हम करते थे, ठीक है। ये काउंटिंग के लिए यूज किया जाता था, ये अबेकस का ही रूप था। किसका था, अबेकस का, अबेकस, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट जो कैलकुलेटिंग के लिए यूज किया गया था या फिर गणना करने के लिए यूज किया गया था, इससे हम क्या करते थे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब अबेकस का ही काम था। अबेकस से हम सारा काम करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था, इसी कॉन्सेप्ट का धीरे धीरे हम यूज करके क्या क्या करके हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले गए। तो जो हमारे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ वो स्टेप बाय स्टेप भी बढ़ता चला गया आगे। पहला कौन सा हो गया हमारा, अबेकस, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया आपका, अबेकस, ठीक है, पहला हो गया अबेकस। अब सेकंड आपका कौन सा आएगा, सेकंड आएगा आपका, सेकंड आपका आएगा पास्कलाइन, पास्कलाइन, ठीक है। तो सेकंड कौन सा है, पास्कलाइन। तो ये हमारे जो फ्रांसीसी एक
साइंटिस्ट बोल सकते हो या हम इसको मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, उनका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, ठीक है, ब्लेज पास्कल थे। तो ब्लेज पास्कल क्या थे? ये हमारे यहाँ जो है ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट बोल सकते हैं या फिर हम गणितज्ञ जिसको बोल सकते हैं। इन्होंने आविष्कार किया था किसका? पास्कलाइन का। कब किया था ये इन्होंने? 1645 ईस्वी में, ठीक है, 1645 ईस्वी में किया था। सन 1645 में बोल सकते हो आप, ठीक है, सन 1645 में इन्होंने क्या किया था? वही सेम अबेकस का जो कॉन्सेप्ट यूज किया था, 0 से 9 तक नंबर लेकर, यानी कि इन्होंने क्या किया था? ये 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को यूज करके क्या किया था? पास्कलाइन का आविष्कार किया था। इन्होंने 0 से 9 तक का कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया था? इन्होंने जो घड़ी की सुइयां होती हैं, जो हमारा घड़ी का इन्होंने कॉन्सेप्ट जो लिया था वो लिया था घड़ी की सुइयां, घड़ी का, या फिर हम जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। जो आपकी बाइक में जो नॉर्मल मीटर्स रहते हैं ना, जिनमें इस तरह से सर्कल बना होता है, उसके अंदर इस तरह से नंबरिंग होती है ना, ये नंबरिंग होती है, इसमें यहाँ पर 0 होता है 1। तो आपने देखा होगा जब यहाँ पर 9 पे नंबर चला जाता है तो ये कहाँ चला जाता है? इकाई के बाद दहाई पे। यहाँ पर फिर ये 2 आ जाता है, फिर ये यहाँ से जैसे 9 होगा तो ये 9 के बाद फिर ये इधर आ जाएगा, फिर इधर 1 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था कि चक्री का प्रोसेस था, जो हमारे उसमें चक्कर बनते थे राउंड के, जो उसमें चक्रियां लगी होती थी, उस कॉन्सेप्ट का यूज था। सेम घड़ी में भी यही होता है। पहले आपका मिनट वाली सुई, सॉरी सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई के बाद जब सेकंड वाली सुई में 60 सेकंड पूरा कर लेती है तो मिनट वाली सुई ठीक अपना एक खाना आगे बढ़ जाती है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट इसमें था, वही कॉन्सेप्ट घड़ी का था। तो उन्होंने इसका यूज किसके लिए किया था? केवल जोड़ने के लिए और घटाने के लिए, ठीक है। तो दो ही, मतलब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया था उसमें तो हमारा जोड़ना घटाना सब था, क्योंकि गोलियां हम घटा बढ़ा सकते थे, उसमें गुणा भी कर सकते थे कि इससे गुणा की, तो काउंटिंग में रहता था ध्यान। इसमें क्या था? जोड़ने और घटाने के लिए, क्योंकि जो मीटर हमारा काम करता है वो या तो डिजिट बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। घड़ियां की सुइयां, घड़ी की सुइयां क्या करेंगी? या तो बैक में जाएंगी या फिर फॉरवर्ड में जाएंगी, ठीक है। तो या तो वो घटा रही है नंबर्स के लिए या फिर वो क्या कर रही है? उसको बढ़ा रही है, यानी कि जोड़ रही है या फिर घटा रही है। तो जोड़ने और घटाने के कॉन्सेप्ट में किसका यूज किया था? हमारा पास्कलाइन का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पास्कलाइन, तो पास्कलाइन क्या करता था कि एडिंग का काम करता। तो इसके लिए हम इसको एक नाम भी दिया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? एडिंग मशीन। एडिंग मशीन, ठीक है, इसको एडिंग मशीन भी नाम दिया गया था। किसको? पास्कलाइन को। और दूसरा पास्कलाइन को जो है वैसे जो बोला जाता है कि ये कैलकुलेटिंग के पर्पज से यूज किया जाता है, कैलकुलेट यानी कि गुणा, सॉरी जोड़ना और घटाने के लिए। तो इसका एक सेकंड नाम और था जिसको हम क्या कहते थे? पास्कल के ही नाम पे था ये, पास्कल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, ठीक है, ये था। यानी कि या तो पास्कलाइन कह लें या हम उसको पास्कल कैलकुलेटर कह लें, और या हम उसको एडिंग मशीन भी कह लें, तो बात एक ही है, ठीक है। तीनों क्या है? वो जो एक कैलकुलेट करने के लिए क्या था? एक मेथड बनाया था या एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम कंप्यूटर भी कहते हैं, पुराना कंप्यूटर। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यूज होता रहा। उन्हीं स्टेप बाय स्टेप जब इनका यूज होता रहा, उसके बाद हम आज की जनरेशन में जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनका हम आज यूज कर पाते हैं, ठीक। ये तो हो गया अबेकस और पास्कलाइन, ठीक। अब तीसरा हमारा आता है यहां पर पहला कौन सा था? अबेकस, दूसरा पास्कलाइन या फिर पास्कल कैलकुलेटर, तीसरा हमारा अब कौन सा आ गया? तीसरा आ गया हमारा ऑटोमेटिक वीविंग मशीन, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वचालित बुनाई मशीन, ठीक है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वीविंग मशीन का जो आविष्कार हुआ था वो सन 1801 में
सन 1801 में किसने किया था? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने, ठीक है, ये साइंटिस्ट थी। तो जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने क्या किया था? 1801 में इसका आविष्कार किया था, और इसी के कारण इसको हम जो है क्या कहते हैं, इसको हम जैक्वार्ड लूम भी कहते हैं, ठीक है, जैक्वार्ड लूम, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? जैक्वार्ड लूम। कहीं आपको ऑटोमेटिक वीविंग मशीन में मिल जाएगा, कहीं आपको जैक्वार्ड लूम में मिल जाएगा। तो 1801 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसमें क्या होता था कि इसमें एक जैक्वार्ड लूम में से क्या होता था, एक प्लेट होती थी, उसमें छोटे छोटे ये छिद्र टाइप के होते थे। इन छिद्रों का प्रयोग किया गया था बुनाई के लिए, हमको यूज करते थे इसको, कोई भी चीज हमको बुनाई के पर्पज से इस मेथड का यूज किया जाता था। जैसा कि हम आज देखते हैं, जैसे बुनकरों के पास आप जाना, कहीं आप कपड़े वगैरह की जहां बुनाई होती है, वो क्या करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का आज भी उनके यहाँ यूज हो रहा है। उनके यहाँ जो उसमें धागे निकले होते हैं, उन धागों को भी 1 by 1 जो है, जो उसमें होल्स होते हैं, उन होल से धागा आता है, 1 by 1 करके एक एक धागे को वो एडजस्ट करते हुए चले जाते हैं, इसी मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अब हमारा आ गया, ये तो हो गया हमारे 3, कौन से? पहला अमेरिका, दूसरा पासलाइन, तीसरा जैक्वार्ड लूम, इसको ऑटोमेटिक वीविंग मशीन जिसको हम बोलते हैं, स्वचालित बुनाई मशीन। चौथा हमारा हो गया कौन सा? एनालिटिकल। देखिए एनालिटिकल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनालिटिकल से पहले डिफरेंशियल इंजन भी था। चाहे आप ऐसा कर लीजिए, डिफरेंशियल कर लीजिए, मैं डिफरेंशियल बता दे रहा हूं, डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल इंजन बोल देते हैं इसको, ठीक है, डिफरेंशियल इंजन। हमारे एक अंग्रेज आविष्कारक थे जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने सन 1820 ईस्वी में, सन 1820 में, कहीं आपको ये 1822 में मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं। कई पब्लिकेशंस ऐसे हैं कि जो जैसे कि हमारा कोई भी आविष्कार हुआ, सपोज करो जैसे हम एक जनरेशन की बात कर ले आज, या फिर हम एक बात कर ले प्रोसेसर की, तो कोई चीज कंपनी लॉन्च करती है, उस लॉन्चिंग से लेकर जब तक वो मटेरियल हमारे पास नहीं पहुंचता तब तक वो उसी सद का रहता है। लेकिन जब पब्लिकेशंस बुक्स क्या करती है, कोई कॉन्सेप्ट उनके पास पहुंचा, हमको जानकारी हुई, आज सपोज करो कोई मोबाइल हमारा आज से 6 महीने पहले मैन्युफैक्चर हो गया, भले ही वो चाहे दिसंबर में हुआ, लास्ट दिसंबर निकल गया 2021, आज 2022 चल रहा है, तो वो मॉडल 2021 ही कहलाएगा उनके अनुसार, क्योंकि उन लोगों ने उसको क्या किया, आविष्कार किया है। उन्होंने दे दिया क्या 2021, या जैसे यहाँ 1820 दे रखा है, 1822 क्या है हमारे हाथों में कब लगा, वो 2022 में, तो हम तो ये कहेंगे 2022 मॉडल है हमारे पास। तो बहुत सी बुक्स क्या करती है, उसको 1822 प्रिंट कर दिया, तो उसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। आपको कहीं मिलेगा तो जहां तक है ये एक ही ऑप्शन मिलेगा इनमें से, 1822 मिलेगा या 1820 मिलेगा, लेकिन जो क्लियर है वो 1820 या 22 में से ही होगा। वैसे एक ही मिल जाएगा आपको, तो 22 मिल जाए तो 22 टिक कर देना, दोनों मिल जाए तो कोई सा भी कर देना, तब भी आपका सही होगा, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन का इन्होंने एक प्रोटोटाइप तैयार किया, किसने, चार्ल्स बेबेज ने, अंग्रेज हमारे आविष्कारक थे, उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, ठीक है। फिर उन्होंने 5वां जो था हमारा एनालिटिकल इंजन, इसका आविष्कार किया उन्होंने 1833 में, ठीक है, 1833 सन में, ठीक है। अब 1833 में उन्होंने क्या किया, डिफरेंशियल इंजन के ही कॉन्सेप्ट को यूज करके इन्होंने एनालिटिकल एक प्रोटोटाइप तैयार किया, जिसको इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, डिफरेंशियल इंजन का कॉन्सेप्ट यूज करके। दोनों ही काम किसने किए थे, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज ने जब इन कॉन्सेप्ट का यूज करके किया, तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट का यूज करके पहला यानी कि प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बना। जनरल पर्पस कंप्यूटर समझ रहे हो, जो हमारे यूज के लिए बना,
जिससे हम कोई भी काम जो है अपना बैठ के आराम से जोड़ घटाना, जैसे ये था क्या, ये सेपरेट काम करते थे। अबेकस था, वो केवल जोड़ घटाना भाग करता था, ये जोड़ना घटाना करता था। इसमें क्या था आपका जैकॉर्ड लूप में, उसमें भी कुछ नहीं था, केवल आपका उस मेथड का उन्होंने यूज करके कि कैसे करके डाटा जाना चाहिए, कैसे प्रोसेस होनी चाहिए, तो उस प्रोसेस के लिए उन्होंने ये जो है प्रोटोटाइप बनाया। डिफरेंशियल इंजीनियर में उन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट जो यूज किया उसमें जोड़ना घटाना भाग करना सारे कॉन्सेप्ट को मिला के उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। फिर डिफरेंस इंजन को कॉन्सेप्ट यूज करके उन्होंने क्या किया, एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन का फिर इन कॉन्सेप्ट को यूज करके पहला हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर बना, जो कि हमारे हाथ में आया, जिसको हम चलाते थे। ठीक है, इसी कारण से हम चार्ल्स बेबेज के जो कॉन्सेप्ट यूज करके पहला कंप्यूटर बना, तो इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जन्मदाता या कंप्यूटर का पिता हम किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को ही तो कहते हैं, इसी कारण से कहते हैं। ठीक है, छठा मैं अगर बात करता हूं तो वो हुआ हरमन होलेरिथ, हरमन होलेरिथ एंड पंचकार्ड, पंचकार्ड। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे होलेरिथ, ये होलेरिथ, ठीक है ना, होलेरिथ ने 1880 में जो है किसका आविष्कार किया, हमारा पंचकार्ड का, या होलेरिथ, हरमन होलेरिथ या पंचकार्ड जिसको हम बोलते हैं, इसका आविष्कार हुआ। तो ये हमारा क्या था, इसके कॉन्सेप्ट को जो हम यूज करते थे, तो हमारा ये क्या था, होलेरिथ ने सन 1880 में हमारा इसका आविष्कार किया था, पंचकार्ड का, या फिर हम क्या इसको बोलते थे, हरमन होलेरिथ या पंचकार्ड ही बोल सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो कंप्यूटर, हमारा नॉर्मल जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है, उसके एक नॉर्मल कार्ड की तरह होता है। जैसे कार्ड में अंदर हमारे अगर हम बात करें डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप में हमारे क्या होता है, अंदर एक स्लॉट होता है, एक कार्ड स्लॉट, उसमें स्लॉट्स बने होते हैं, उसमें लगाने के पर्पज से जो है ना एक कार्ड टाइप हम लगाते हैं, जिसको हम आज के समय में पीसीए कार्ड वगैरह जैसे लगाते हैं ना अंदर, उसमें डेस्कटॉप के अंदर सीपीयू के अंदर, उसी टाइप से उन्हीं खांचों में जो है नॉर्मल कार्ड की तरह ये लगता था हरमन होलेरिथ तो पंच कार्ड। इन्होंने ही क्या किया था, 80 कॉलम कोड, 80 कॉलम कोड होलेरिथ नहीं, ठीक है ना, 80 कॉलम कोड और सेंसस टेबुलेटिंग मशीन, सेंसस मशीन जिसको हम क्या बोलते थे, सेंसस टेबुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, सेंसस टेबुलेटर, सेंसस टेबुलेटर, इसका आविष्कार इन्होंने ही किया था। सेंसस टेबुलेटर मतलब समझ रहे हो, जनगणना के पर्पज से। इसी टेबुलेटर का यूज सबसे पहले किसने किया था, अमेरिका ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है जनगणना का सबसे पहले कॉन्सेप्ट यूज किया था, जनगणना सबसे पहले कराई थी इसने। तो ये यही टेबुलेटर का जो उनका होलेरिथ का इन्होंने टेबुलेटर जो बनाया था, इसी पर्पज से बनाया था कि जनगणना करने में सक्षम था, बहुत बड़ी से बड़ी जनगणना, क्योंकि 80 कॉलम कोड, इसमें 80 कॉलम्स, 80 लोगों का डाटा, और 80 बाई 80 अगर सपोज करो तो कितना हुआ, 640, सॉरी 6400, 6400, इतने 6400 लोगों का डाटा ये एक पन्ने पे कर सकता था उसका, समझ रहे हो। इसीलिए इसको हम 80 कॉलम कोड और इसको सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का वो सबसे पहले अमेरिका ने किया था, जनगणना भी वहां सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगले हम पढ़ते हैं 7 नंबर पे, इनिएक। तो इनिएक की हमारी फुल फॉर्म होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो 1942 ईस्वी में, 1942 में, ये कब बना हमारा, 1942 में, बना नहीं था ये 1942 में, पहले सुन लीजिएगा, ठीक है ना। इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1946 में,
लेकिन 1942 में हमारा क्या था, 1942 में इससे पहले एक और कंप्यूटर आया था जिसको नाम दिया गया था मार्क 1। कहीं आपको 1942 में मिल जाएगा, कहीं 44 में मिल जाएगा, कहीं 40 में मिल जाएगा, लेकिन 42 जो था, 42 में आया था मार्क 1। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो थी हमारी ना, हमारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, थी नहीं है अभी, जो हमारी अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने वहां एक वैज्ञानिक थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एच आइकन, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, हार्वर्ड आइकन। इन्होंने 1942 में एक मार्क 1 में जो हमारा कंप्यूटर, इसके कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज करके, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके उन्होंने मार्क 1 कंप्यूटर बनाया था 1942 में, ठीक है ना। उसी कंप्यूटर को, उसी कॉन्सेप्ट को फिर आगे बढ़ाया गया 1946 में, ठीक है। 1946 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, पता है ना, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारा क्या हुआ था, इस कंप्यूटर का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इनिएक, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। इसी कारण से हम बोलते हैं इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कैलकुलेटर सारे काम करता था, इसलिए हम इसको पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हम इसीलिए इसको बोल रहे हैं, क्योंकि 1946 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान इसका आविष्कार हुआ था, इसका निर्माण किया गया था कब, 1946 ईस्वी में, ठीक है। और किया किसने था, वो किया था पेनिसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थे जे प्रेस्पर एकर्ट, और दूसरे वैज्ञानिक थे जॉन मूचली। वैज्ञानिक कौन थे, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूचली ने, और ये किस यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं, पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में, और 1946 में उन्होंने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। तो समझ में आया ना, 1942 में मार्क 1, उसके कॉन्सेप्ट का यूज करके 1946 में हमारा इनिएक, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, आविष्कार किसने किया, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मूचली ने, ठीक है ना। इनिएक हो गया। इनिएक के बाद फिर हमारा कौन सा आया था, ये आया एडसेक, ठीक है ना। इसको हम कहते थे स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट हमारा जो था, इसमें क्या होता था, ये इसका जो आविष्कार हुआ था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसका आविष्कार हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, फॉरेन की एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसका यूज हुआ था। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जैसा आप इसमें प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आप जैसे कि इसमें पढ़ पा रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोग्रामिंग के पर्पज से इसको यूज किया गया था। हमको प्रोग्रामिंग इसमें होती थी, कॉमर्शियल पर्पज से नहीं था ये हमारा किसका था, ये स्टोर्ड कॉन्सेप्ट। इसमें आंकड़े जो हमारे होते थे, डाटा होता था ना, आंकड़े हो गए, डाटा में मैंने आपको बता भी चुका हूं, अल्फान्यूमेरिक और न्यूमेरिक जो डाटा होता था, उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए, उसके थ्रू वर्किंग करने के लिए इसका यूज किया गया था, किसका, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का, एज ए प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग के पर्पज से किया गया था इसको डिजाइन, ठीक है। इस कंप्यूटर को, एडसेक को स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रोग्रामिंग के पर्पज से इसको बनाया गया था, किसने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। अब हम नेक्स्ट आते हैं यूनिवेक। ये हमारा क्या था, ये फर्स्ट यूनिवर्सल कंप्यूटर था, फर्स्ट यूनिवर्सल कंप्यूटर। अब जैसा कि आप इसमें आपके नाम से ही क्लियर हो रहा है, फर्स्ट यूनिवर्सल मतलब सब तरह का काम कर सके,
जोड़ना, घटाना, भाग करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, सब प्रकार के सारे कॉन्सेप्ट का जो है यूज कर सके, वो कौन सा होता था? फर्स्ट यूनिवर्सल कंप्यूटर। इसका जो आविष्कार हुआ था सन 1951 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, सन 1951 में, ठीक है। और ये जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया? सीधी सी बात है भाई, हमको डाटा वगैरह का जब जो कैलकुलेशन पूरा हमको डाटा रखना है, जैसे अकाउंटिंग संबंधी पर्पज अगर करना है तो कॉमर्शियल पर्पज से इसको बनाएंगे। तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए इसको बनाया गया था। कॉमर्शियल पर्पज को हम क्या कहते हैं हिंदी में? व्यापारिक, व्यापार के पर्पज से, ठीक है, व्यापारिक कार्य के लिए इसको हम डिजाइन किया गया था। व्यापारिक कार्य के लिए इसको डिजाइन किया गया था सन 1951 में। क्यों? क्योंकि ये पहला यूनिवर्सल कंप्यूटर था, हर प्रकार की गणना करने के लिए सक्षम था, ठीक है। और इसमें जो ये हमारी कंप्यूटर था, इसमें सभी प्रकार के, मतलब जो हमारी फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी की जो थे, पीढ़ियां मैं आपको पढ़ाऊंगा, फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी के गुण, यानी पहली हमारी पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन जो थी। जैसे हमारे कंप्यूटर की जनरेशन थी, जैसे कंप्यूटर हमारा अबेकस बना, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर की जनरेशन थी। उसकी फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था, सेकंड में किसका यूज हुआ था, थर्ड में किसका हुआ था, तो ऐसे हमारी जनरेशन भी थी। तो फर्स्ट जनरेशन के जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जितने भी गुण थे, वो इस कंप्यूटर में थे। तो यूनिवैक से ही हमारे कंप्यूटर का स्टार्टिंग हो गया था, ठीक है। क्योंकि यूनिवैक में हमारा जो यूज किया गया था वो किसी प्रकार जैसे कंपोनेंट का यूज किया गया था जो हमारे कंप्यूटर बनाने में यूज होते हैं। मतलब हम एक इलेक्ट्रॉनिक तौर पे जो हमारा बेस था, वो बेस हमारे यहाँ से डिजाइन हो गया था, जो आज हम लोग अपने यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रथम पीढ़ी के सारे गुण थे, मैंने इसलिए पीढ़ी में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस पे एनरोल करके इसको देखने की और पूरी से पूरी देखिएगा। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, जितना भी मैं एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करूंगा तो वो सारी जानकारी दूंगा। जैसे मैंने आज कंप्यूटर क्लियर किया, तो कंप्यूटर के साथ साथ मैंने क्या था, उसका डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का विकास ही बताया। आपको पता होगा, आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी होगी, कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी होती है, सब पढ़ा होगा। लेकिन मैं स्टार्टिंग से लेके चलूंगा, कंप्यूटर आया कहां से, कौन से सन में आया, तो मैंने ये सारा आज क्लियर कर दिया। अब मैं इसका प्रोसेस बताऊंगा, पीडीएफ बताऊंगा, ऐसा करके मैं 1 बाय 1 करके पर डे आपको कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे आपके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे, फंडामेंटल आपको क्लियर करूंगा, मैं सारा क्लियर करूंगा, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।